मैं नहीं बोलना चाहता था लेकिन मैं बोल देता हूं बार बार। मौलाना सज्जाद नुमानी को आप लोग जानते होंगे, उनकी एक क्लिप चल रही है। हैदराबाद के एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है, तो कुछ बेटी वालों को भी दिखाना होता है, कुछ बेटी वाले भी दिखाते हैं कि हमारे पास है ना। तो हैदराबाद के एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है, यह मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने कहा, सिर्फ। और आप लोग इतने आसानी से सुन लिए, सिर्फ कितने करोड़, सिर्फ। इस कौम का क्या होगा। और कहा जाता है कि मस्जिद के इमाम साहब थे, एक हफ्ते की छुट्टी ले ली तो उनकी 5,000 तनख्वाह काट ली। यहां 16 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। एक जगह पता चला, क्या बोलूं, एक साहब ने इतना पैसा उड़ा दिया कि लाखों उड़ा दिया इस तरह। फिर पुलिस उसके पीछे पड़ गई, ये कहां, वीडियो भी वायरल कर रहा है। एक जगह एक साहब हेलीकॉप्टर से गए हैं शादी करने। किससे गए हैं? हेलीकॉप्टर देखे हैं ना हमारा, आप कि नहीं देखे हैं? हेलीकॉप्टर से गए हैं शादी, वाह रे वाह दिखा रहा है। यहां अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शादी कर रहे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पता नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज आ ही नहीं रही है अब तक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़ऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमाए कराम, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 208 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज मेरा टॉपिक है, उन्वान है इस्लाह मुआशरा। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि भाई मैं तो बंगला जानता नहीं हूँ, लेकिन वो लफ्ज़ को मैं सोच रहा हूँ कि बंगला ही में बोलूँ ताकि मैं भी सीख लूँ। तो मैं सही बोला या गलत बोला वो आप लोगों को बताना पड़ेगा। आमी बंगला जानी ना, सही बोला कि गलत बोला? सही बोला। भालो अच्छे नहीं, यानी आप अच्छे हैं, सही। अपनार बारी को था सही। चलिए भाई, 2-3 लफ्ज़ तो धीरे धीरे सीख गए अल्हम्दुलिल्लाह। मौलवी साहब ने जहाँ तकरीर शुरू की थी, मैं सोच रहा हूँ वहीं से मैं शुरू करूँ और मैं अपना नाम पहले लिखा लूँ। मस्जिद के लिए मेरी तरफ से 10 बोरिया सीमेंट लिख दीजिए, मौलवी साहब की तरफ से लिख दीजिए। अब देखिए, जब मौलवी साहब 10 बोरिया सीमेंट दे सकते हैं तो आप लोग काहे नहीं दीजिएगा? तो आप लोग के लिए है कि मौलवी साहब का रिकॉर्ड 11 देकर तोड़ दीजिए। तो अगर कोई भाई है ऐसा जो मौलवी साहब का रिकॉर्ड तोड़ना चाहता है तो 11 बोरिया सीमेंट दे दे, 12 दे दे, 13 दे दे, 14 दे दे, 15 दे दे, लेकिन मौलवी साहब का रिकॉर्ड तोड़ना है। आप लोगों को ये लगता था कि मौलाना लोग सिर्फ बोलते हैं इधर आए, नहीं, सदका भी हो और उससे अल्लाह ताला बढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई भाई है ऐसा जो 11 देकर इस रिकॉर्ड को तोड़ दे? अब देखिए, धीरे धीरे लोग गरमा रहे हैं, हो सकता है धीरे धीरे निकालेंगे या यहाँ नहीं बोलना चाहते हैं। है कोई भाई? बिस्मिल्लाह, बस 1-2 मिनट, ज़्यादा नहीं, क्योंकि माशाल्लाह बंगला थोड़ा बहुत मुझे समझ में आ रही थी, तो वो बेचारे बड़ी मेहनत कर रहे थे और आखिर में यही बोल रहे थे। और याद रखिएगा, हमने और आपने मस्जिद के लिए जो भी दिया है, जन्नत में सीधा घर बन गया अल्हम्दुलिल्लाह।
अब जन्नत में जब घर बन जाए इससे और बड़ा इनाम क्या होगा। हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम किताबुल मसाजिद हदीस नंबर 533, मन बना मस्जिदन लिल्लाह यब्तगी बिही वजहल्लाहि तआला बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाएंगे। मेरे भाइयों, हमारे बेहतरीन घर मौजूद हैं, लेकिन जन्नत में घर बनाइए। एक और हदीस है इब्न माजा की कि जिसने कमफ हसे क़तातिन औ असगरा, यानी जिसने कबूतर का घोंसला, कबूतर को देखे होंगे वो छोटा सा घर बनाता है, जिसने कबूतर का घोंसला उसके बराबर भी मस्जिद के लिए कोशिश किया, अल्लाह जन्नत में घर बना देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भाई ऐसा ना है यहाँ जो कबूतर का घोंसला ना बनाए, यानी जन्नत हासिल करने के लिए। यानी कुछ ना कुछ आप दीजिए, खाली हाथ मत जाइए। यानी जन्नत सामने मिल रही है और आदमी न ले, बड़ा खुशनसीब है वो जो ले लेता है। और मैं आप सब के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आपके माल में बरकत दे, उम्र में बरकत दे और हमेशा आप सबको देने वाला बनाए रखे। ज़ोर से बोलिए आमीन। मेरे भाइयों, मेरा टॉपिक है इस्लाह माशरा, यानी समाज सुधार। सब लोग फिक्र में हैं, जैसा पूरी टीम यहाँ फिक्र में है कि अपना समाज सुधर जाए। अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद के मसले में तो अपने लोग खांटी हैं, जैसा लोग बोलते हैं, खांटी एकदम प्योर है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्या वाकई हम और आप प्योर हैं? आइए एक हदीस पढ़ता हूँ मैं। सुनन तिरमिज़ी किताब सिफ़तुल क़ियामा हदीस नंबर 2516, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी पर सवार है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, अब्दुल्लाह बिन अब्बास तो अल्लाह को याद कर, अल्लाह तुझे याद रखेगा। आगे का इज़ा सअल्ता फ़सअलिल्लाह, जब भी मांगना हो तो अल्लाह से मांग। व इज़ा इस्तअनता फ़स्तअन बिल्लाह, जब भी मदद चाहना हो तो अल्लाह ही से मदद मांग। हम और आप क्या समझते हैं, हमारे जूते का जो तस्मा फीता जो है अगर वो टूट जाए तो अल्लाह से मांगे। यानी मामूली मामूली चीज़ भी। एक चीज़ और बता दो, हम और आप अल्लाह से नहीं मांगते, सबसे मांग रहे हैं। इंसान की हालत यह है कि उससे मांगिएगा तो नाराज़ हो जाएगा, एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा, एक दो मरतबा दे देगा। आ रही ना मेरी उर्दू समझ में? एक दो मरतबा दे देगा, लेकिन बार बार मांगने जाइएगा तो नहीं देगा। और अल्लाह का उलट है मामला, अल्लाह से ना मांगिएगा तो अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे। ये मांगता क्यों नहीं है? इसलिए मेरे भाइयों, छोटी छोटी चीज़ भी अल्लाह से मांगिए। अब आगे वालम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यनफ़ऊका बिशैइन लम यनफ़ऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक व इन इज्तमअू अला अन यज़ुर्रुका बिशैइन लम यज़ुर्रुका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु अलैक रुफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़। पूरी दुनिया मिलकर भी फ़ायदा पहुँचाना चाहे नहीं पहुँचा सकते, मगर उतना ही फ़ायदा जितना कि रब ने लिखा है। पूरी दुनिया मिलकर नुकसान पहुँचाना चाहे नहीं पहुँचा सकते, मगर उतना ही नुकसान जितना कि रब ने लिखा है। कलम उठा लिए गए, सहीफ़े खुश हो गए। ये तकदीर है मेरे भाइयों, तकदीर पर भरोसा कीजिए। आजकल क्या होता है, लोग समझते हैं कि हम इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे तो हमारा फ़ायदा होगा। नहीं मेरे भाइयों, राहत इंदौरी को आप लोग जानते होंगे। राहत इंदौरी ने कहा था, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। अपना मालिक, अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। कोई कुछ नहीं दे सकता है, कोई हमें कुछ देगा? अफसोस की बात है मेरे भाइयों। ये जीत और हार जो होती है ये वक्ती है, असल कामयाबी दुनिया की कामयाबी नहीं है। कुछ लोगों के बारे में मुझे सुनने में आया कि अगर वो जीत जाएं और अपनी पार्टी को जिता लें तो डीजे बजा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। आप लोगों के यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं क्या? फटफटिया पर जा रहे हैं। रे भाई, जो आदमी जीता है उसको आपके बच्चे की फिक्र है? आपके बच्चे का नाम वो जानते हैं, लेकिन आप उनके बेटे का नाम जानते हैं? तो बेटे को पढ़ाइएगा, बेटी को पढ़ाइएगा, IAS ऑफिसर बनाइएगा, डॉक्टर बनाइएगा, इंजीनियर बनाइएगा, उसका फायदा है कि डीजे बजाइएगा उसका फायदा है? और डीजे बजाना हराम है कि नहीं भाई? है ना, हराम है ना। सुनन अबी दाऊद किताबुल अशरिबा हदीस नंबर 3969, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलैया अल खम्र वल मैसिर वल कूबा, यानी अत्तबल, कि अल्लाह ताला ने मुझ पर, मेरी उम्मत पर शराब, तारी पीते, शराब पीते, हराम करार दिया है।
फिर इसी तरह जुआ भी, गैमलिंग, जुआ जो खेलते हैं, पत्ती जो चल रही है, और इसी तरह ढोल बजाना। अब आप बताइए, गलत काम करेंगे तो अल्लाह हमें और आपको छोड़ेंगे? वो तो अल्लाह ने माफ कर रखा है। जरा जीता कोई और है और फालतू आप अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं। महल किसी और का बनेगा, कोई बता दे मुझे कि मेरा महल बनेगा, बताए ना कोई कि मैं डीजे बजा रहा हूं, खुशी मना रहा हूं तो मेरा महल तैयार हो जाएगा। अब मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे बच्चे को सरकारी नौकरी लग जाएगी। लग रहा है मेरी उर्दू नहीं समझ में आ रही आपको। मेरे भाइयों, डीजे बजाने से अल्लाह के गुस्से को हम और आप दावत दे रहे हैं। मनाइए, खुशी मना, फटाका फोड़ रहे हैं। अरे भाई, घर जल गया तो कितने हार्ट के पेशेंट हैं, आपको पता नहीं, हार्ट के पेशेंट हैं, अगर एक बैग आवाज आए तो उनका दिल फट भी सकता है, कहीं घर में आग भी लग सकती है। किसने सिखाया ये? और आजान हो रही है, आपको उससे मोहब्बत नहीं है, आजान से, इस्लाम से मोहब्बत नहीं है, और डीजे से मोहब्बत है। अब यही कोई दूसरा आदमी करे तो नहीं, अगर कोई दूसरा करे तो मेरे भाइयों, सोचने की बात है, कहां जा रहे हैं हम और आप। खुशी मनाइए, लेकिन ऐसी खुशी जो हराम तरीके से हो। और ये दुनिया की खुशी वक्ती है भाई, असल कामयाबी आखिरत की, मरने के बाद की जिंदगी, वो असल है। जो वहां कामयाब हो गया वो कामयाब है, यहां कामयाब हो कि ना हो। इसलिए मेरे भाइयों, अगर अपने समाज में ऐसी बुराई है तो हमें और आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है भाई। मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? तो हम और आप एक चाय पर, मुर्गा भात पर, और दूसरे स्टेट में जाइए, वो लोग कंपनी जब तक खोल के न दे वोट नहीं देते हैं। कंपनी खोल के देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब वोट मिलेगा, वरना नहीं। और हम और आप, मुझे खोल के बोलने दीजिए, एक चाय पर फ्री में। मेरे भाइयों, कहां जा रहे हैं हम और आप, क्या कर रहे हैं? इत्तेहाद का सबूत दीजिए और अपना काम बनाइए, मेहनत कीजिए और खुद अपने पैर पर खड़े होइए, दूसरा कुछ नहीं करे। मुझे बोलने दीजिए, अब बात खुली है तो बोल ही देता हूं। सूरत, अब्दुल बशीर भाई बैठे हैं, अब्दुल बशीर भाई हाथ उठाइए ना जरा। सूरत में रहते हैं, आपके गांव के हैं, लगभग इधर आके बैठिए अब्दुल बशीर भाई, लगभग पूरे बिहार, यूपी, झारखंड, बंगाल से 10 लाख से भी ज्यादा लोग मजदूरी कर रहे हैं। ये गवाह है, इनसे पूछिए। तो हमारा स्टेट मजदूर पैदा करे और दूसरा स्टेट सेठ पैदा करे, कंपनी खोले और हम वहां जाके मजदूरी करें। ये सफर करते होंगे, जिस ट्रेन में ये सफर करते होंगे, वो ट्रेन को देखिए एकदम खचाखच भरी रहती है, गुटखा खा रहा है, पड़ा हुआ है, टॉयलेट में घुसा हुआ है। सरकार से कभी भी नहीं कहा कि भाई सफर करने के लिए हमको जरा एक्स्ट्रा रेलगाड़ी दे दो, कभी बोले? और ऐसे ही अगर फटफटिया घुमाते रहिएगा और नाच गाना करते रहिएगा तो यूज होते रहिएगा, आपका कुछ नहीं होगा। तो जरा अकल का इस्तेमाल कीजिए। वो तो अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं, महल बना रहे हैं, वो तो अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं, महल बना रहे हैं, वो जीत रहे हैं। बाप के बाद बेटा ही आता है, आप काहे नहीं आए भाई? आपको टिकट काहे नहीं मिला? कोई बोल भी नहीं कर रहे। क्या आप नहीं जीत सकते हैं? अरे भाई, ये सोच इतनी छोटी बना रखते हैं। पूछिए अब्दुल बशीर भाई से, क्या हालात है, कितनी मेहनत कर रहे हैं और आप खुशी मना रहे हैं क्या चीज का? जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया है। मेरे भाइयों, ये सब सोचने की जरूरत है। चलिए आगे। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद बन रही है। मस्जिद को भरने के लिए क्या चीज की जरूरत है भाई? मुसल्ली। आज हम और आप मस्जिद बना रहे हैं और बनाते रहिए, बनाते रहिए, लेकिन उसको भरना भी है कि नहीं? भाई पेट खाली रहेगा तो कैसा लगेगा? कहीं मस्जिद बद्दुआ ना दे दे। ठीक है, वो बद्दुआ नहीं देती, लेकिन कहीं दे दे। मेरे भाइयों, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने,
मस्जिद तो बना ली, शब भर में ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। नमाजी बनिए, नमाजी बनिए, वही चीज काम आएगी। फटफटिया पर घूमना काम नहीं आएगा, कोई सेठ काम नहीं आएंगे, कोई नेता काम नहीं आएंगे। मरने के बाद अकेले आपको वहां जाना है। जो चीज काम आएगी उसके लिए तैयारी कीजिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कामयाब हैं। मालूम है फजर की नमाज पढ़ने का फायदा कितना है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अच्छा है आपके यहाँ जलसा 12 बजे खत्म हो जाए। कहीं कहीं वो पूरी पूरी रात और सामने लोग बैठे हुए हैं और खैनी खा रहे हैं और मुंह में डाल रहे हैं और टुकुर टुकुर मौलाना को ताक रहे हैं। ये उर्दू आ गई समझ में, टुकुर टुकुर ताक रहे हैं मौलवी साहब को क्या बोले। और फजर में सो रहे। मेरे भाइयों, जो फजर का नमाजी है वो दुनिया का सबसे बड़ा मालदार है। दलील सही मुस्लिम किताबुल मसाजिद हदीस नंबर 715, रकअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। जिसने फजर की 2 रकअत सुन्नत पढ़ ली उसके पास पूरी दुनिया और पूरी दुनिया का सामान है। अल्लाह अकबर। तो सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है? वो है जो फजर का नमाजी है। सबसे बड़ी दौलत किसके पास है? उसके पास है जो फजर का नमाजी है। नेतागिरी करने से नहीं होगा। और हम और आप क्या करते हैं? नेतागिरी ही में आ गए हैं और कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। बताए कोई मिल रहा है? झुनझुना वो भी नहीं मिल रहा है, चॉकलेट वो भी नहीं मिल रहा है। देखिए कैसे सफर करते हैं, ये पूछिए इनसे। और आप लोगों में से सफर कैसे हो रहा है? मेरे भाइयों, इसलिए हमें और आपको सोचना पड़ेगा अपनी औलाद के लिए। इसलिए फिक्र कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से भी मोहब्बत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से भी मोहब्बत है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है दाढ़ी रखना। जंगल के अंदर शेर है, एक बब्बर शेर है जिसको बाल होता और एक शेरनी है जिसको बाल नहीं होता। अगर मैं किसी को बोल दूं कि आप शेरनी हैं तो मन छोटा कर लेगा। अगर मैं बोलूं बशीर भाई आप शेर हैं, सीना फुला लेंगे अब्दुल बशीर भाई। इस तरह शेर बोले मुझे, क्यों? शेर के बाद दाढ़ी है और शेरनी के पास। अब आप ही बताइए, दाढ़ी अगर नहीं रखिएगा तो बउआ सब जो दूध पिएगा रात में, अब्बू की तरफ घूमे या अम्मी की तरफ घूमे? आप ही बताइए। दोनों तो सेम लग रहे हैं, ये भी अम्मी है ये भी अम्मी है। और एक बात और याद रखिएगा, जब दुनिया से हम और आप जाएंगे तो एक ही सुन्नत हमारे साथ जाएगी जो दिखेगी। वो कौन सी सुन्नत है? दाढ़ी की। इसलिए मेरे भाइयों रखिए। शर्माते क्यों हैं? कुछ लोग समझते हैं कि बुढ़ापे में रख लेंगे, और माशाल्लाह कुछ नौजवान तो जवानी में रखे हुए हैं। देखिए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सब कई लोग हैं, सिर्फ ये इशारा नहीं कर रहा हूँ, सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बरकत दे। आप डरते हैं, क्यों डरेंगे भाई? सिख लोग दाढ़ी रखते हैं कि नहीं? सिख लोग सर पे रख रहे हैं, पेटा बांध रहे ना, तो क्यों? दाढ़ी रखने से वो इज्जत मिलती है। आप कहीं भी जाइए और ट्रेन में आप सफर कीजिए, बंबई की लोकल में अगर आप सफर किए हैं तो वो छक्के लोग होते हैं ना, ये पैसा ला, ये पैसा निकाल। नहीं निकालेगा तो अभी नहीं निकालेगा तो दिखा देंगे आपको, क्या मतलब है वो समझ गए आप लोग, बोले पैसा ला। लेकिन दाढ़ी टोपी वाले से वो नहीं मांगते। एक दिन मुझसे मांग लिया कोई तो वो सॉरी बोलने लगा, अरे नहीं 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 जनाब जी, अरे नहीं भाई हम खुद से आपको दे रख लो भाई। और उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि उनको कोई काम पे नहीं रखता, तो बेचारे क्या करेंगे, कहाँ से खाएंगे पिएंगे। तो मेरे भाइयों, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इस्लाम से मोहब्बत करना सीखिए भाई। मोहब्बत कहाँ चली गई? सब लोगों को अपने धर्म से मोहब्बत है और हमारे और आपकी मोहब्बत कम होती जा रही है। नहनु कौमुन अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम फला नतलुबु बिगैरिल्लाहि बदीलन। अल-बिदाया व निहाया जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 60। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हम वो कौम हैं कि अल्लाह ने इस्लाम के जरिए इज्जत दी है, इस्लाम को छोड़ के हम जलील हो जाएंगे। हम और आप क्या सोचते हैं, अरे यार हम मुसलमान हैं तो उसमें डिस्को डांसर नहीं है, कुछ खेल कूद नहीं है, कुछ पीना उना नहीं है, कुछ लड़की को छेड़ना छाड़ना नहीं है, अब इंजॉय करने के लिए कुछ नहीं है, ओह मजा ही नहीं आ रहा है, यही ना। मेरे भाइयों, ये दुनिया मुसलमानों के लिए जेल है, दूसरों के लिए खेल है, लेकिन मरने के बाद की जिंदगी सिर्फ ईमान वालों के लिए। अपना ईमान मजबूत रखिए। कितने साल जिंदा रहिएगा बोलिए? 50 साल से शुरू करें। अब तो जल्दी जिनकी बुलाहट आ रही है वो जल्दी जा रहे हैं। 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, फिर जाना है भाई।
तो जहाँ हमेशा रहना उसकी तैयारी क्या हो रही है। और यही तैयारी को याद कराने के लिए ऐसे जलसे किए जाते हैं, इसको कामयाब बनाइए। और काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जिन लोगों ने ये मजलिस सजाई है, जो लोग फिक्रमंद हैं, अल्लाह उनकी मेहनत को कबूल फरमा ले। जोर से बोलिए आमीन। एक चीज़ और, समाज के अंदर जब हम और आते हैं तो कई बुराइयां हमें नजर आती है। तो चलिए धीरे धीरे शुरू करते हैं, सबको तो गिना नहीं सकते, लेकिन जो भी पकड़ सकते हैं वो पकड़ लें। सूदी कारोबार, ब्याज का कारोबार भी अपने समाज में चल रहा है। सूद का, ब्याज का, इंटरेस्ट का चल रहा है, लोग कर रहे हैं। और इसमें बेचारी जो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, उनको बैंक वालों ने बांध लिया है। क्या बोलते हैं, कौन सा बैंक भाई? जनधन, बंधन, बंधन में बांध लिया बेचारी को। और हम कैसे मर्द हैं कि जब हम कैसे मर्द हैं कि जब बैंक से कोई आदमी आता है तो हमसे नहीं मिलता, बोला बाजू हटो बाजू हटो, भाभी को बुलाइए ना, भाभी को बुलाइए, हेलो हाय हाय भाभी, फिर भाभी से मिलता है। और हमारी गैरत कहाँ चली गई भाई? हम मर्द के रहते हुए बैंक के वाला हमसे बात नहीं करता और हमारी बीवी से बात करता है और हम बात करने देते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि जब हम पैसा अदा नहीं करते तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ मसाइल ऐसे पैदा हुए हैं कि उन बेचारी पर बैंक वालों ने हाथ साफ कर लिया है, उनकी इज्जत से भी खेल लिया है। पता है आप लोगों को? तो हम और आप तो बेगैरत हो गए। हमसे बातें नहीं करता है, हमारी बीवी से जाके बात कर रहा है, औरतों से बात करेगा। मर्द है ना भाई, तो गैरत पैदा कीजिए जरा। और बैंक वालों को ले, मैं मौजूद हूं भाई, मेरी बीवी से क्यों बात कर रहा है? और बेचारी वो फंस गई है वो। और याद रखिएगा, जो भी बैंक में फंसा वो फंसा, जो भी कर्ज वाला मसला लिया फंसा तो फंसा, वो निकल नहीं सकता, बस अल्लाह निकाल दे। तो जो लोग कारोबार में लगे हुए, खा रहे हैं, खिला रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, घर बनाने के लिए सूद पर पैसा लिया है, शादी ब्याह के लिए सूद पर पैसा लिया है, कुछ जहां मसला हुआ लिया है, चुकाएगा कौन? तो मेरे भाइयों, जो लोग सूदी कारोबार में, ब्याज के काम में लगा हुआ है, हदीस के अंदर आया, सुनन इब्न माजा किताब तिजारत, हदीस नंबर 2274, अर्रिबा सबून हौबन ऐसरहा अय्यन के हर रजुल उम्मा। सूद के 70 दर्जे, 70 सीढ़ी है, और सबसे निचली सीढ़ी ये है कि आदमी अपनी माँ से निकाह कर ले। तो जो भी सूदी कारोबार कर रहा है, लगा हुआ है, वो अपनी माँ से निकाह कर लिया है, शादी कर लिया है। अब आप बताइए, इतना बड़ा गुनाह। और पूरा कुरान आप उठा लीजिए, उसके अंदर आपको मिलेगा अल्लाह और उसके रसूल से जंग क्या है, जो सूदी कारोबार कर रहा है। और अल्लाह को कितना गुस्सा आता होगा। अल्लाह ने छोड़ रखा, इसलिए अल्लाह ने क्या किया, हमारी रौनक छीन ली चेहरे की, हमारे माल की बरकत छीन ली। हाय 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 हाय, सब लोगों को देखिए हाय हाय, सिर्फ हाय हाय चल रहा है। और फिर कुछ दिनों के बाद हो जाएगा बाय 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 बाय, खत्म, कोई बचेगा ही नहीं। जो ना करे बाबू भैया, वो करे रुपैया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपैया। सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम। नहीं आ रहा तो सूद का लेकर आएंगे। और अपने गांव घर में, अब आप लोग के यहाँ है कि नहीं ये नहीं मालूम मुझे, लेकिन शायद हो, गांव घर में, इलाके में ये जेवर वाला जो होता है ना, सोने चांदी वाला, वो भी आता है, वो भी मौजूद है। वहाँ सब हमारी माँ बेटी चली जाती है, वहाँ भी पैसे का कुछ कारोबार चलता है। कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर से आए, पैसा यहाँ खत्म हो गया, फिर दोबारा कमाने के लिए जाना, पैसा नहीं है, तो उसके पास जाता है और पैसा कर्जे पर लेता है, और फिर उसके बाद टिकट कटाता है और जाता है। कितने लोग ऐसे भी हैं, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया नहीं, सूदी कारोबार चल रहा है गांव भर में। मेरे भाइयों, ये सब की फिक्र कौन करना? इसलिए अल्लाह ने बरकत छीन ली है, अल्लाह ने चेहरे की रौनक छीन ली है। तो प्लीज जरा उसका ख्याल रखिए, और ये सब जंजाल से खत्म हो जाइए। खत्म नहीं होइएगा। कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं, पूरी फैमिली खत्म हो गई, मर गए, आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली, मर गए, खुदकुशी कर ली। बैंक का पैसा नहीं दे सके, बैंक वालों ने तंग किया, तो आप जाके देख लीजिए दूसरे स्टेट में तो बहुत सारे लोग मर रहे हैं, वे पैसा नहीं दे पा रहे हैं, हो ही नहीं रहा। किसान लोग मर रहे हैं, मजदूर लोग मर रहे हैं। तो ये काम काहे को करने का? कम ही खाइए भाई। अच्छा आप ही बताइए,
दाल भात भरता भी खाना है कि नहीं है अब्दुल बशीर भाई? दाल भात भरता चलेगा कि नहीं चलेगा भाई? नहीं चलेगा, दाल भात भरता नहीं चलेगा, रोटी और बूटी ही चलेगी। जानते हैं बूटी? क्यों? बिरयानी ही। अच्छा, थोड़ा कम भी खा लिया। अच्छा, आप शादी ब्याह में आप लोगों के यहाँ रस्म में बारात ले जाना है कि नहीं ये नहीं मालूम मुझे, और दान दहेज है कि नहीं ये नहीं मालूम मुझे। शायद आप लोगों के यहाँ लोग दान दहेज नहीं लेते हैं। लेते हैं? अरे ये कैसे प्योर लोग हैं भाई, कैसे ये खांटी लोग हैं भाई। आप लोग क्या 2 चक्का लेते हैं या 4 चक्का लेते हैं? 2 ही चल रहा है अभी। आगे चल के अब 4 चक्का होगा, फिर उसके बाद 8 चक्का होगा। और एक बात और, अगर लड़का डॉक्टर है तो कितने में बिकेगा? 4 चक्का में बिकेगा। इंजीनियर है तो कितने में बिकेगा? और अगर वो मास्टर है, सरकारी मास्टर है, हमको 2 ही चीज सरकारी चाहिए, एक जमाई और एक कमाई। अब ये उर्दू है, उसको जरा बताऊंगा। एक जमाई और एक कमाई। जमाई मतलब दामाद, सरकारी दामाद चाहिए, और कमाई मतलब नौकरी सरकारी चाहिए, बाकी सब चीज प्राइवेट। और अगर सरकारी जॉब वाला लड़का है तो कितने में बिकेगा? जानते हैं हमारा बिकेगा। और अगर लड़का मौलवी है तो कितने में बिकेगा? 3000, हजारों रुपया नहीं देंगे भाई। शादी में कौन देता है मौलवी को, है ना मेरे भाइयों? ये दान दहेज से दूर रहिए, कसम खा लीजिए। कसम खाने का मतलब एकदम बिल्कुल पूरे गांव वाले मिलके, ये भाई जो भी दान दहेज करेगा शादी का बाइकाट। और एक चीज और, दो दान दहेज ले चुके हैं, मैं उनसे कहता हूं कि अपने ससुर जी से माफी मांग ले या उनको लौटा दें। ससुर जी से माफी मांगिए या उनको लौटा दीजिए। आप ही बताइए, अगर मेरी बीवी सामान लेकर घर पर आए और मैं उसके पलंग पे बैठूं, उसके फ्रिज से पानी पीऊं, और किसी दिन उसने ये बोल दिया तो बोलिएगा नहीं, ये पानी मेरा है, ये गिलास मेरा है, तो कितना अच्छा लगेगा? बोलिए ना, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? बीवी अगर जिस दिन बोल दे ये पलंग जिस पर आप सो रहे हैं मेरा है, मेरे बाप ने दिया है, तो हमारा मुंह चूचू का मुरब्बा हो जाएगा। और ज्यादा बोलिएगा नहीं। पहले लोग जो देहाती लोग थे वो अपनी बीवी को बहुत मारते थे। अब तो हालत ऐसी हो गई कि बीवी को सिर्फ आपने आंख दिखाया तो आंखें निकाल लेगी। आंख दिखाइए, इस तरह जरा घूर के देखिए। काहे घूर के देख रहे हैं? मेरे अब्बा ने आपको खरीदा है। ज्यादा घूरिएगा नहीं, आंखें निकाल लेंगे। हमारा और आपका घर जहन्नम बना हुआ मेरे भाइयों। तो दान दहेज के मसले को खत्म कीजिए, खुददार बन के रहिए और सीना फुला के चलिए। और जो किसी को लेता है, अरे बेचारे को क्या मालूम कि वो बेटी वाले सूद पर पैसा लाए हैं, अपने जमीन को बेचा है। कितने लोगों ने अपनी जमीन बेच दी है कि बेटी में, कई और बेटियां उनके पास, तो कहां से आएगा? तो इनके साथ भी मसला होता है मेरे भाइयों। जो हम और आप खाने के लिए जाते हैं, अब आप लोग के यहाँ बाराती में क्या खिलाते हैं भाई? बारात को क्या खिलाते हैं? गोश्त भात। दाल भात काहे नहीं? गोश्त भात होगा तभी बाराती जाएंगे। क्या गोश्त भात घर पे नहीं मिलता है? क्या आप वहां जाइएगा खाने, हो सकता है वो सूद के पैसा पे लाया होगा, बेचारे के पास नहीं होगा तो पूरा करेगा, भीख मांगेगा। आज लोग भीख मांग रहे हैं, बिटिया की शादी है आप दीजिए, यह हालत हो गई है। और सिर्फ खाने के लिए, और खाने में भी जाकर ऐप निकालते, मेरा दांत जरा कमजोर है, बूटी जरा अच्छी वाली ला। आपको मालूम है मैं शुगर का पेशेंट हूं और ऐसा खाना खिलाइएगा। अब आप लोग के यहाँ लेडीज औरतें भी बारात जाती कि नहीं जाती ये पता नहीं, लेकिन कहीं कहीं पर जाती है। ये लेडीज भी जा रही है, उनको क्या हो गया भाई? क्या चल रहा है? और ये सब सुन्नत के नाम पे हो रहा है। कोई बता दे, कोई बता दे कि सुन्नती शादी हम करेंगे। सहाबे कराम सुन्नती शादी करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नती शादी। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारात लेकर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर गए? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दान दहेज लिया अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से? तो हम कैसे मुसलमान हैं भाई? कैसे प्योर हैं हम और आप, सही किताब और सुन्नत पर चलने वाले हम और आप। वो तो वो थे। बुखारी शरीफ की हदीस सुना रहा हूं,
अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शादी कर ली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत भी नहीं दी। अल्लाह अकबर। यहाँ अगर हम और आप शादी कर ले और नेताजी को न बुलाएं, मौली साहब को न बुलाएं तो नाराज हो जाएं। मदीना की बस्ती छोटी सी बस्ती, अगर हम और आप हज और उम्रा करने गए हैं, मस्जिद नबी जितने दूर में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पूरा मदीना उतना ही था। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सीधा कहते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही पढ़ा दीजिए नमाज, ये आप ही निकाह पढ़ा दीजिए, आप ही निकाह पढ़ा दीजिए। लेकिन नहीं, हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताब उन्होंने कहा, हदीस नंबर 5155, अब्दुर्रहमान लगता है तुमने शादी कर ली? बोले हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने शादी कर ली। अब शादी का सुनते ही सबके कान खड़े हो जाते हैं। अच्छा शादी की बात हो रही, बोले शादी हो गई? बोले हाँ शादी हो गई। अब्दुर्रहमान तुमने बीवी को क्या दिया? आज हम और आप पूछते क्या मिला, क्या मिला? अब आप लोग क्या ये मुझे नहीं पता, कुछ लोग छुपाने के लिए लड़की वाले से 1-2 दिन पहले ही पूरा सामान मंगवा लेते हैं ताकि उस दिन जो है कोई देख ना पाए। वाह रे वाह, बंदों से छुपा रहा, अल्लाह से छुपा ही नहीं रहा है, चोरी छुपे काम कर रहा है, कैश भी ले रहा है, सुन्नती शादी कर रहा है। कैसे? नहीं सुन्नती शादी, ये सब लेना हराम है। कहाँ? अब्दुर्रहमान बिन औफ, अरे बताओ कैसे शादी की? बोले मैंने महर दिया अपनी बीवी को, ये अंगूठी दे। कितने लोग, अब आप लोग क्या ये नहीं पता मुझे, महरदैन में जो बीवी को देना पड़ता है लिखा तो देता है लेकिन देता कभी नहीं, कुछ लोग नहीं देते हैं। और अभी आप लोगों में से भी कितने बुजुर्ग ऐसे होंगे जिन्होंने अब तक नहीं दिया है। 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए। मैं उनकी वाइफ से कहता हूं कि अगर नहीं दिया तो आप उनको कहिए कि हमारा हक लाइए। तो पहली रात बोले माफ कर दो, जबरदस्ती माफ करा लेते, लिखा लेते, ज्यादा देते नहीं। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अब रिवाज हो रहा है देने का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहा क्या दिया? बोले अंगूठी दिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमा दी, बारकल्लाह, अल्लाह बरकत दे, औली वलो बिशाद। हाँ वलीमा जरूर करना, अगरचे एक बकरी ही क्यों ना हो। ये हदीस जब मैंने पढ़ा तो मुझे एक चीज क्लिक हुई, वो क्या? अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 खुशनसीब सहाबा में से हैं, बड़े मालदार साहबी हैं। आज अपने एरिए का, अपने गांव का अगर कोई मालदार शादी करता है तो उसकी शादी दिखती है। कम से कम 50 गाड़ी तो जाएगी, 10 गाड़ी तो जाएगी, आइटम तो खाने के लिए होंगे, मालदार का दिखता है। एक मालदार अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं, मदीना के मालदार, उनकी शादी का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पता नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए? नाराज नहीं हुए। उसमें गौर कीजिए, वलीमा करना गर्चे बकरी ही क्यों ना हो, ये बकरी का है कहा। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर 100 ऊंट भी काट दें तो उनके लिए आसान है क्योंकि बड़े मालदार हैं। तो मालदारों को चाहिए कि शादी ब्याह के मामले में खुद आगे बढ़ें और सुन्नत के हिसाब से शादी करें। मैं नहीं बोलना चाहता था लेकिन मैं बोल देता हूं बार बार। मौलाना सज्जाद नुमानी को आप लोग जानते होंगे, उनकी एक क्लिप चल रही है। हैदराबाद के एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है, तो कुछ बेटी वालों को भी दिखाना होता है, कुछ बेटी वाले भी दिखाते हैं कि हमारे पास है ना। तो हैदराबाद के एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है, सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है, यह मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने कहा, सिर्फ। और आप लोग इतनी आसानी से सुन लिए, सिर्फ कितने करोड़? सिर्फ। इस कौम का क्या होगा। और कहा जाता है कि मस्जिद के इमाम साहब थे, 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली तो उनकी 5000 तनख्वाह काट ली। यहां 16 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। एक जगह पता चला, क्या बोलूं, एक साहब ने इतना पैसा उड़ा दिया कि लाखों उड़ा दिया इस तरह। फिर पुलिस उसके पीछे पड़ गई, ये कहां, वीडियो भी वायरल कर रहा है। एक जगह एक साहब हेलीकॉप्टर से गए हैं शादी करने। किससे गए हैं? हेलीकॉप्टर देखे हैं ना हमारा, आप कि नहीं देखे हैं? हेलीकॉप्टर से गए शादी, वाह रे वाह दिखा रहा है। यहां अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शादी कर रहे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पता नहीं कि निकाह पढ़ाने के लिए बुला लेते। तो मेरे भाई वो शादी कीजिए। ज़िना आम हो रहा है,
हमारी बिटिया इधर उधर भाग रही है, उसका इलाज कैसे होगा? मतलब इलाज मतलब उसको हम कैसे हल करेंगे? शादी। एक चीज़ और है, अपनी यहाँ ज़ात बिरादरी भी वो चल रही है भाई। अपनी यहाँ ज़ात बिरादरी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो उसके खानदान का, उसके खानदान का, उसके खानदान की वजह से बेचारी का उम्र निकलता जा रहा है। कितने नौजवानों ने भी कहा खानदानी मैटर, उनकी शादी हो ही नहीं रही है। एक बात पूछूं, बलात्कार करने के लिए, जिना करने के लिए कोई ये नहीं पूछता किस खानदान की बिटिया है, हमारे खानदान की है क्या? औरत होना चाहिए या औरत को मर्द होना चाहिए गलत काम करने के लिए, लेकिन निकाह करने के लिए ही हमारी बिरादरी का नहीं है। वाह रे वाह, किसने कहा इस पर अमल करने के लिए भाई? मूसा अलैहिस्सलाम की शादी हुई, पता है कहाँ हुई? कुरान में लिखा हुआ है भाई। मूसा अलैहिस्सलाम की शादी का जिक्र कुरान में है। सूरह कसस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 15 से आयत नंबर 28-29 तक पढ़िए। मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से मदियन गए, तो जब मदियन गए तो देखा दो बेटियां हैं, दो लड़कियां हैं। पहले कुआं होता था, आप लोग के भी देहात में कुआं होगा, पानी निकालने वाला डोल से, तो लोग वही पानी निकालते थे और वहाँ सब लोग जमा होते थे। पहले बड़ा सा होता था, लेडीज़ भी वहाँ जमा होती थी और फिर कहानी चलती थी, आपके घर कैसा तो उनके घर कैसा, खैर खैरियत लोग मालूम करते थे भाई, सब जमा हो रहे हैं। तो दो लड़की खड़ी थी पीछे। अब देखिए, औरत हो तो ऐसी, बेटिया हो तो ऐसी, क्या पर्दा है आजकल। देखिए सीधा अंदर घुस के आ रही है, आप ही को भागना पड़ेगा, साइड होना पड़ेगा, लेडीज फर्स्ट। अब वो दो बेटी खड़ी है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आप लोग यहाँ क्यों खड़ी हैं? तो बोले इसलिए खड़ी हैं कि अभी सब लोग पानी पिला दे तो हम पिलाएं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी बकरी को पानी पिला दिया। इससे पता चला हमें और आपको अपने घर में बकरी पालनी चाहिए। आप लोग क्या है, बकरी पालन पोषण, बकरी पालिए, बरकत है। तो मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करने लगे। आप में से जिनकी शादी नहीं हुई है, मैं उन नौजवानों से कहता हूँ, इसी तरह जिस बहन की शादी नहीं, उनसे भी मैं कहता हूँ, ये दुआ कीजिए, अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ते निकाल देंगे। कौन सी दुआ है वो? रब्ब इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, रब्ब इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ये दुआ पढ़ने से अल्लाह ताला घर का भी इंतज़ाम कर देते हैं और घरवाली का भी इंतज़ाम कर देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ में लगे हुए हैं, तो एक बहन आई, फजात इहदाहुमा तमशी अल इस्तिहया, शर्माते हुए आई। तो औरत का जेवर है शर्म हया। एक चीज़ और है, अब आप लोग के यहाँ है कि नहीं ये नहीं मालूम मुझे, कुछ लेडीज ऐसी है कि अगर वो मौलवी साहब को देखती है तो लंबा घूंघट तान देती है, मौलाना आ रहे हैं, मौलाना आ रहे हैं। और मौलाना के अलावा कोई दूसरा हाँ हे कि कैसा चल रहा है भालो, हाँ। और अपने देवर रहे घर में तो हाँ ही हु सब चल रहा है। मौलवी साहब अगर दिख गए लंबा घूंघट। ये मौलाना लोगों से ही लंबा घूंघट क्यों? कभी बाद में सोच लीजिएगा। ये जवाब मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया है। अपने बहनोई हो, घंटों लगे रहे, कोई मिल जाए चाह रहे हो, वो भी फटफटिया पर घुमाने ले जाता, अपनी बीवी को नहीं घुमाएगा। किसको ले जाता है घुमाने के लिए? ले जा रहा है, मिठाई खिला रहा है, फिल्म दिखा रहा है, घंटों बात करता है, और कभी कभी अपनी बीवी को छोड़कर सालियों को लेके भाग जाता है और शादी कर लेता है। लिखते रहिए, तो आस्तीन का सांप है वो, है ना। तो ये दो बहनें आई, शर्मो हया, औरत का जेवर है शर्मो हया। कुछ ऐसी भी बहनें कि बुर्का पहन के निकली घर से, ट्रेन में अगर चढ़ी तो पूरा बुर्का निकाल दिया और उसका मोबाइल निकाली, पूरे रास्ते में मोबाइल पे चालू है उनका। फिर जहां उनको उतरना, कोई रिसीव करने आएगा, फिर बुर्का पहन ली। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, क्या परीज़ादी है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हया है। सही ना, आराम से। ऐसा नहीं चलेगा पर्दा। पर्दा अल्लाह के लिए, शौहर के लिए नहीं है, शौहर की वजह से नहीं है, बेटे की वजह से नहीं है, बाप की वजह से नहीं है। पर्दा अल्लाह के लिए करना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके करना, अल्लाह को खुश करना है। इल्म की कमी है। तो वो एक आई और कहा, इन नाबी अदू का लिए अज्जिया का अजरमा सकी तलाना, मेरे अब्बा बुला रहे हैं ताकि आपको बदला दे जो आपने पानी पिला दिया। अब आप बताइए, सिर्फ पानी पिलाने का इतना बड़ा बदला, इतना बड़ा इनाम। अब आप बताइए, डॉक्टर साहब फ्री में दवा देते हैं क्या? बोलिए ना। नहीं। इंजीनियर साहब फ्री में नक्शा बनाते हैं क्या? नहीं। मौलवी साहब फ्री में फतवा देते हैं हाँ कि नहीं?
रात में 12 बजे मैसेज करते हैं कि मौलवी साहब लग रहा आप ऑनलाइन हैं तो ये फतवा पूछ लिया, मुबारक हो भाई। रात में 12 बजे भी या 2 बजे भी मौलवी साहब मिले हैं, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, मोहब्बत है। अब आप बताइए, बकरी को पानी पिलाने का इतना बड़ा इनाम। मूसा अलैहिस्सलाम घर पहुंचे तो वो शुएब नामी नेक आदमी या शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, ला तखफ नजौत मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, मूसा घबराइए नहीं, जालिम कौम से अल्लाह ने आपको निजात दे दी, मैं हूं ना, मैं हूं ना, घबराने की जरूरत क्या है। फिर उसके बाद वो लड़की वाला खुद कहता है, मैं चाहता हूं कि अपने दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दो। अपने यहाँ कहीं कहीं पर ऐब माना जाता है कि अगर लड़की वाला खुद कहे कि आपके बेटे से मेरी बेटी की शादी हो जाए या आपसे ही मेरी बेटी की शादी हो जाए, ऐब समझते हैं लोग कहीं कहीं। लड़की में कुछ ऐब है क्या, बोल रहा है? जी नहीं मेरे भाइयों, लड़का वाला भी बोल सकता है, लड़की वाले भी बोल सकते हैं, जैसा कि कुरान की आयत है। और यहाँ खानदान नहीं देखा। मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप किस खानदान के हैं, आप अपना खानदान बताए, कितना कमाते हैं। आजकल लोग बोलते हैं कि सुन्नत पे शादी करना है लेकिन 1 लाख कमाने वाला चाहिए, घर है कि नहीं, बेचारे के पास तो घर भी नहीं है। रे भाई, 2 रोटी मिलेगी तो 1 रोटी आपकी बेटी खाएगी, 1 रोटी वो खाएंगे, भूखा नहीं मारेंगे। और कितने मालदार भी गरीब हो गए और कितने गरीब भी मालदार हो गए। अपनी बेटी आलिमों को दीजिए, ईमान वालों को दीजिए। अपनी बेटी अगर मालदारों को देंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। सिर्फ मालदारी दे, शराबी है, कबाबी है, जुआरी है, बेईमान है और बेटी को दे दिया है। ये नहीं पूछा दुल्हा बाबू नमाजी है क्या, ना, ऐश करेगी, गाड़ी पर घूमेगी। और आजकल भी कुछ बहनें ऐसी ना, उनको मौलवी नहीं चाहिए। क्यों? गाना सुनने को नहीं मिलेगा, फिल्म देखने को नहीं मिलेगा, वो बोलेंगे पर्दे में रहो। अरे पर्दे में रहना ये अल्लाह का हुक्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, मौलवी का हुक्म थोड़े ना है। और आप पर्दे में हैं तो आप सेफ हैं। दूसरे लोग तरस रहे हैं कि वो पर्दे में आ जाएं और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में आ रहे हैं, और आप अपनी इस्लाम की खूबसूरती को खो रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो शुएब नामी नेक आदमी ने मूसा अलैहिस्सलाम से नहीं पूछा आपका खानदान क्या है, जी नहीं। कितना कमाते हैं, नहीं। मैं चाहता हूं कि अपने दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दूं, लेकिन शर्त है मेरे पास 8 साल या 10 साल रहिएगा। अब देखिए औरत की अहमियत, बीवी की अहमियत कितनी ज्यादा है कि उसको पाने के लिए 10 साल रहना पड़ता है। इससे पता चला कि हम और आप भी अपने सास ससुर की खिदमत करें, सास ससुर की खिदमत करें। और अगर कुछ सालों तक सास ससुर की खिदमत के लिए वहां जाके रहना पड़े तो रह जाइए। लेकिन अगर हम और आप चले जाएंगे तो लोग कहेंगे देखो जोरू का गुलाम हो गया, बीवी का नौकर हो गया, देखो यहीं आके बसा हुआ है। रे भाई, जब मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल रह सकते हैं तो हम और आप काहे ना रहें? जाइए, रहिए। जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारे माँ बाप की खिदमत हमारी बीवी करे, हमारी बीवी भी चाहती है कि उनके माँ बाप की खिदमत हम करें। और वो दोनों बहनें जो बाहर निकली थी उनकी क्या वजह थी? वो अबूना शेखुन कबीर, हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं इसलिए वो नहीं निकलते तो हम निकले। पहले क्या था कि लेडीज सब घर से बाहर मजबूरी में निकलती थी। आजकल कुछ लेडीज ऐसी है कि मजबूरी में घर के अंदर है, उनको अच्छा नहीं लगता, मजबूरी में घर के अंदर है। सबकी बात नहीं करता मैं, आप सेफ है। तो फिर भाइयों, जात बिरादरी के चक्कर में रहकर अपने बच्चों को और बच्चियों को गलत रास्ते की तरफ मत ले जाइए। बस जात बिरादरी एक ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसी तरह अपने समाज के अंदर उलमा से भी लोग बेजार हैं, क्या मालूम क्या हो गया है। मौलाना लोगों की भी इज्जत नहीं रही। नहीं, इज्जत किसकी है? पैसे की है। मौलाना लोग की, हाँ, सबकी बात नहीं करता। मेरे भाइयों याद रखिएगा, ये मौलवियों की वजह से हम और आप कम से कम नाम के मुसलमान हैं। काम के रहें न रहें लेकिन नाम के तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उनकी बड़ी खिदमत है, मामूली तनख्वाह है। सरकारी तनख्वाह वालों को देखिए, सैलरी वालों को देखिए, और कुछ लोग सरकारी तनख्वाह वाले मौलाना लोगों से मजाक भी कर लेते हैं। अरे मौलवी साहब, आपकी जो तनख्वाह है 5,000 उसमें बड़ी बरकत है, और हमारी जो 25-30 हज़ार 50 हज़ार उसमें बरकत है ही नहीं है। तो मौलाना साहब ने भी एक मरतबा मजाक कर लिया कि रे भाई, मेरी 5,000 में वाकई बरकत है तो आइंदा महीने से अदला बदली,
मेरी 5 बरकत वाली आप ले लीजिए और आपकी जो 30-50 है बगैर बरकत वाली हमको दे दीजिए, उसको हम बरकत वाली बना देंगे, है ना। मजाक भी लोग अच्छा कर लेते हैं। मेरे भाइयों, इमाम साहब की बद्दुआ से बचिए। सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 755, ऐसा ही वाक़या साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, एक आदमी पीछे पड़ गया और कुछ ही लोग पीछे पड़ते हैं। जैसे मस्जिद में लोग आते हैं, इमाम साहब, अरे कहाँ हैं इमाम साहब, 1 मिनट लेट हुए पीछे पड़ गए। और खाने की दावत में अगर हम और आप जाएं तो क्या खाना हमको पहले मिल जाता है या आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा खड़े रहना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है भाई। तो मस्जिद में भी इमाम साहब का इंतजार कीजिए 5 मिनट, जरूरी थोड़ा ना कि वही टाइम पे हो। तो कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं अपने यहाँ से मतलब आप लोग मत मुराद ले लीजिएगा, ये हर जगह लोग होते हैं। कुछ लोग कैसे हैं, इमाम साहब अगर हैं तो मैं मस्जिद में नहीं जाऊंगा, इमाम को निकालो तो मैं मस्जिद में जाऊंगा। वाह रे वाह, बेचारा इमाम नमाजी है तो आप उनसे दुश्मनी किए हुए हैं। और जो आपके घर में बेनमाजी लोग हैं, आपका बेटा बेनमाजी, आपकी बीवी बेनमाजी, आपकी बहू बेनमाजी, आप खुद बेनमाजी, तो आप अपने घर में क्यों जा रहे हैं? घरे खाली कर दीजिए। बोले बेनमाजी लोग यहाँ रहते तो मैं नहीं रहता। और मस्जिद को कितने लोग छोड़े हुए इसी वजह से। मेरे भाइयों, ऐसा ही मसला हुआ साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ। एक आदमी खड़ा हो गया, बोले अरे ये तो अच्छी नमाज नहीं पढ़ाना जानते। बोले अच्छा, ये सही तकसीम नहीं करते। बोले अच्छा। उन्होंने बद्दुआ कर दी, अल्लाह ये अगर झूठा है, खड़ा हुआ है, तो अल्लाह इसको फ़कीर बना दे, इसकी फ़कीरी को लंबी कर दे, वो गरीब बना रहा है, और उसको फितने में डाल दे। वो आदमी को लंबी उम्र मिली, उसको लंबी उम्र दे, लंबी उम्र मिली, इतनी लंबी उम्र मिली, इतनी लंबी उम्र मिली, ये जो भौं के बाल है ना, भौं के बाल आंख में घुस गए, और वो रास्ते पर चलता था और लड़कियों को छेड़ता था। ये किसकी बद्दुआ लगी है? मौलवी साहब की, इमाम साहब की। ये हदीस मैंने जहां जहां सुनाई है, और जिसने भी इमाम साहब से झगड़ा कर रखा था वो लोग रोते हुए गले मिल लिए, क्योंकि इमाम साहब की दुआ भी लगती है, इमाम साहब की बद्दुआ भी लगती है। हमारे यहाँ कुछ नौजवान ऐसे हैं जो सिर्फ मोबाइल में खेल रहे हैं, 24 घंटा मोबाइल। कुछ बूढ़े लोग भी खेलते हैं सिर्फ मोबाइल से। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग मोबाइल छोड़ के यहाँ आए हुए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मन में चल रहा है कब चलें, मोबाइल खोलें। मेरे भाइयों, मोबाइल का कहीं कहीं गलत इस्तेमाल हो रहा है, कहीं कहीं सही इस्तेमाल हो रहा है, बिजी हैं, उसी में लगे हुए हैं। सहाबा की रातें कैसी थी, वो कैसे थे? नमाज में। और हमारी और आपकी रात मोबाइल में। सहाबा की जिंदगी कैसी थी? कुरान में। हमारी और आपकी रात मोबाइल में। और हमारे और आपका अंदाज भी कैसा है? कुछ नौजवान ऐसे हैं, उनके बाल आप देखिएगा सुअर कट बाल, ये चारों तरफ से काट लिया, बीच में उठा लिया, फैशन है। मैं एक जगह देखा, रिक्शे पे बैठे, मैं भी बैठा, तो एक लड़के का पूरा फटा हुआ था, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा फटा हुआ था, ये एकदम खुला हुआ था। मतलब बाबू झगड़ा करके आए हो? ये क्या फाड़ लिए पूरा, यहाँ से यहाँ कोई फाड़ दिया क्या? अरे जनाब जी, आपको पता नहीं, ये फैशन है, यानी पूरा फटा हुआ। ऐसा फैशन आ गया है। हमारे बच्चे पहन रहे हैं। कितने को आपने देखा होगा कान में बाली, कान में बाली। अब एक चीज और रह गई है, होठों पे लाली। कुछ दिनों के बाद वो लाल लाल लगा के घूमेंगे और बिल्कुल लेडीज की तरह चलता है एकदम। क्यों? मर्द बन के रहो भाई, क्यों ऐसा? तो हिप्पी कट बाल। वो आईपीएल में वेस्ट इंडीज का एक खिलाड़ी है, जानते हैं उसका नाम क्या? ये भाई थंबनेल मत ऐसा लगा दीजिएगा, जितने यूट्यूब के भाई है वही थंबनेल लगा लगा के बहुत गड़बड़ी पैदा कर देते हैं। जैसा वैसा सही वाला लगा। अब वो शादी ब्याह में हल्दी वाला लगा देगा, ये वाला लगा देगा ताकि पैसा बढ़ जाए। जी नहीं, जितने यूट्यूब वाले यहाँ मेरे भाई आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सबको मस्जिद में ताउन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप थंबनेल लगा लगा के पूरा चलाएंगे तो आप लोग सब लोग यहाँ लिखा के जाइएगा कितना बोरिया सीमेंट दे रहे हैं। और गलत चीज़ मत लगाइएगा थंबनेल, बड़े मसाइल पैदा हो जा रहे हैं भाई। जैसा है वैसा ही बयान करने का जो चीज़। तो रसल को जानते हैं आप लोग, वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी है, केकेआर में है। किसमें है? केकेआर जानते हैं? कौन सी टीम है केकेआर?
कोलकाता नाइट राइडर्स में खान साहब की टीम में। कौन सा खान साहब है भाई? वो मैं नहीं बोलूंगा कौन सा खान साहब है वो। बस ठीक है, खान साहब की टीम। वो रसल हैं। रसल ये चारों तरफ से बाल काट के सीधा इस तरह हिप्पी कट उठाए हुए हैं। वो रसल बॉल को कर देते हैं मसल, सिर्फ छक्का ही मारते हैं। और उनकी स्टाइल भी कुछ नौजवान कर रहे हैं। मेरे भाइयों, स्टाइल मारने से आप कामयाब हो जाएंगे कि मेहनत करने से होंगे भाई? बाल को कटा के घूम रहा है और इधर बार बार ऐसे कर रहा है, पैंट फटी पहन रहा है, फैशन है। ये कौन कर रहा है भाई? हमारी बेटियां देख लीजिए, पहले माशाल्लाह कपड़े अच्छे होते थे पूरा यहाँ तक, अब पूरा कटापटा चल रहा है। छोटे बच्चे बच्ची ये चलेगा नहीं चलेगा भाई, सिखाना पड़ेगा, इस्लामी तरबियत देनी पड़ेगी, तभी तो होगा। कमी लिबास की तन पे अजीब लगती है, कमी लिबास की तन पे अजीब लगती है, अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है। यानी पूरा कटा हुआ है, यानी कपड़ा है ही नहीं बेचारी के पास पूरा पहन सके। पहले मार्केट में फुल आस्तीन वाला मिलता था, अब आप लोग के यहाँ ये है कि नहीं ये मैं नहीं जानता। कुछ लेडीज जो है वो ब्लाउज पहनती है, यानी साड़ी के ऊपर ब्लाउज, और ब्लाउज में भी उनकी पूरी कमर दिखनी चाहिए। और कितनी है माशाल्लाह पूरा पहनती है ताकि पूरा ढका रहे। क्यों ऐसा? तो मेरे भाइयों, इस्लाम को अपने घर में खुद लाना है, उसी में शांति है। तो समाज के अंदर कुछ खराबी का जो जिक्र मैंने किया, इसी तरह अपने यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पीते भी हैं। ये कहाँ से पीते हैं भाई? और नशे में नदी नाले में पड़े हुए हैं, कहीं कहीं पर अपना पेशाब ही सूंघ रहे हैं और अपनी गंदगी सूंघ रहे हैं। अगर उसी हालत में मौत आ गई तो? और कितने लोग पी पी के मारते भी हैं, और कभी कभी पी पी कर पड़ोसन के घर घुस गए तो वो पीटेंगे सब। और जो लोग पी पी के गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट हो गया तो? बिहार सरकार ने बैन तो लगा रखा है, लेकिन फायदा सवालिया निशान। मेरे भाइयों, कितने लोग मर गए जहरीली शराब पी पी के, आप मौत को दावत दे रहे हैं। वला तुल्कु बिअयदीकुम मिनत तहलुका, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 195। मत पीजिए, कैंसर हो रहा, पेट की बीमारी हो रही। इसी तरह कुछ लोग गुटखा, खैनी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान पराग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, खैनी की पुरिया पर लिखा हुआ रहता है कि नहीं जो खाएगा उसको कैंसर हो जाएगा। देखे हैं आप लोग? कोई बोलिए नहीं रहे हैं। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ के कोई भी भाई खैनी नहीं खाते हैं और ना खैनी की पुरिया को देखा है, तो वो कैसे बोलेंगे कि उसमें लिखा हुआ है? देखें, पुरिया ही में लिखा हुआ रहता है खाइएगा ये पूरा कट जाएगा और कैंसर हो जाएगा। अब आप ही बताइए, कैंसर को हम खुद ला रहे हैं। मेरे भाइयों, अपने आप को हलाकत मत दे, उसके बदले कुछ और पी लीजिए, कुछ और खा लीजिए। और एक चीज और बता दूं, अपनी मस्जिद चलेगी कैसे? जितने लोग बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी में लगे हुए हैं, चाय कितने में मिलती है आप लोगों की तरफ? 5 रुपए की चाय मिलती है। बंबई में 10, सूरत में भी 10, उधर हर जगह शहर है 5 रुपए। दिन भर में कितनी चाय पी लेते हैं हमारा? 7 गो। चलिए एक चाय बचा लीजिए, आप एक चाय बचा लीजिए, मतलब एक चाय का पैसा। और बीड़ी सिगरेट जो पीते हैं, सिगरेट कम से कम कितना पीते होंगे? क्योंकि लोग पी ही नहीं रहे तो कैसे जवाब देंगे? यहाँ के सब लोग भोले भाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये लोग बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं। तो अब्दुल बशीर भाई आप ही जवाब दे दीजिए, क्योंकि ये लोग जवाब नहीं दे पाएंगे ना, क्योंकि ये लोग पीते ही नहीं, खाते ही नहीं, तो कैसे होगा? तो कम से कम 5-10 तो चल ही जाता होगा। तो एक बीड़ी सिगरेट का पैसा बचा लीजिए। खैनी भी पुरिया कितने दिन में खत्म होती है? वो वाली देखिए, माशाल्लाह कितने भोले हैं ये लोग, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशा। अब्दुल बशीर भाई एक दिन में कितना? अब आप बोलिए। 10-20 रुपये जाएगा, 10-20 रुपया जाएगा। बस एक पुरिया का बचा लीजिए, बस हफ्ते भर बचाइएगा, वो पैसा मस्जिद के गल्ले में डाल दीजिएगा। अल्लाह की कसम कहता हूं, अगर 100 लोग नमाज पढ़ने आ रहे हैं, 200 लोग आ रहे हैं, कितना पैसा हो जाएगा? आपकी जेब का पैसा नहीं मांग रहा हूं, किसका मांग रहा हूं? आपकी सेहत को बचाने वाला मांग रहा हूं। आई बात समझ में? तो मेरे भाइयों, इस तरीके से अपनी मस्जिद को चला सकते। एक चीज के लिए तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद दूंगा और दिल से दे रहा हूं,
लॉकडाउन में पूरी दुनिया डाउन हो गई, लेकिन आप लोगों का मदरसा डाउन नहीं हुआ, क्योंकि इस इलाके में जो सिस्टम है एक एक रात वाला, ये सिस्टम कहीं नहीं पाया जाता। ठीक है, इसके अंदर कुछ कमी है, उस कमी को ख़त्म करना है, लेकिन आप लोग खुद ही अपना मदरसा चला रहे हैं, अपनी मस्जिद चला रहे हैं एक रात के जलसे से। इतना बड़ा काम अल्हम्दुलिल्लाह कहीं नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए आप लोग। ठीक है, कुछ कमी है, उसको दूर कर लीजिए। तो मेरे भाइयों, इस तरीके से आप अपनी मस्जिद को भी आबाद रख सकते हैं। आप ही बताइए, मस्जिद के अंदर चटाई है, पंखा है, लाइट है, उसका इस्तेमाल और वजू बना रहे हैं, पेशाब खाना भी है, सब कुछ है, सब कर रहे हैं। हम और आप मस्जिद को क्या दे रहे हैं? ये भाई वो 10 के बाद 11 वाला कोई आया क्या? आ गए, यानी मेरा टूट गया। कितने लोगों ने तोड़ दिया भाई? एक ही आदमी ने तोड़ दिया। ठीक है, रहने दीजिए, बस बस रहने दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, ये चंद बातें जो मैंने आपके सामने रखी, नमाज के पाबंद बने रहिए, अल्लाह से मांगिए, दुआ करते रहिए। कितने लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, मैं भी दुआ करता हूँ, एक दुआ सिखा के जा रहा हूँ, अल्लाह से मांगिए, अल्लाहुम्मा क़्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिक वग़्निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। दुआ भी पढ़ते रहिए, ये दुआ याद कर लीजिए। अगर पहाड़ बराबर भी कर्जा है तो अल्लाह इस दुआ की बरकत से आपके कर्जे को उतार देगा। कितने भाई बीमार हैं, कितने सालों से बीमार हैं। अभी मैं कई लोगों को जानता हूँ 20-20, 25-25 साल से डायलिसिस पर हैं। कैसे उनकी जिंदगी चल रही, उनके जिस्म में कोई हिस्सा नहीं बचा कि वहां पर इंजेक्शन दे, अल्लाह के सहारे। इसलिए मेरे भाई, अगर बीमार हैं, दुआ, दवा, सदका व खैरात। सदका व खैरात भी एक दवा है। दाऊ मर्ज़ाकुम बिस्सदक़ा, सहीहुल जामी हदीस नंबर 3358, कि तुम अपने बीमारों को दवा दो सदका करके। सदके के लिए बेहतरीन जगह हमें और आपको मिला हुआ है, मस्जिद में, मदरसे में, किसी के काम आ जाइए। कितने लोग क्या करते हैं, बकरा काट के खिला देते हैं मदरसे के बच्चे को। ऐसा नहीं भाई, दूसरे काम कीजिए, सदका व खैरात, तो ये भी बीमारी का एक इलाज है। फिर इसी तरह कुरान पढ़िए, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मोमिनीन। सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 82, हमने कुरान उतारा, ये मोमिनों के लिए शिफा है। तो कितने लोगों को डॉक्टर ने कहा भाई चले जाओ, अब आखिरी चल रहा है। ये डॉक्टर लोग भी कहाँ से ले आते हैं भाई, इतने दिन जिंदा रहेंगे? वो तो अल्लाह को मालूम है कितने दिन जिंदा रहेंगे। तो कुरान की तिलावत भी करते रहिए, वो भी एक दवा है। एक चीज़ और, कलौंजी खाइए, कलौंजी, ब्लैक सीड्स, बंगला में क्या बोलेंगे, कालजीरा, अच्छा, वो खाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी किताब उत्तिब के अंदर हदीस नंबर 5378, के जो कलौंजी खाता है, कलौंजी का इस्तेमाल करता है, वो मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। तो किसी को कैंसर हो गया, किसी को कुछ हो गया, तो घुटने में दर्द है, तो आप समझ लिए कि अब मैं चला, कैंसर मेरा कभी ख़त्म नहीं होगा। कभी मायूस मत होना, कलौंजी का भी इस्तेमाल कीजिए, उसमें मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। इसलिए मेरे भाइयों, अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम 18 साल तक बीमार रहे, किसी से कहा नहीं, कहा बीमार है, ये मत कहिए अल्लाह ने मेरे घर को ही टिक लगा दिया है, सब लोग बीमार है, नहीं। जो बीमार कि अल्लाह शिफा देने वाले। कितने लोग इधर उधर चले गए, अपना अकीदे का सौदा कर लिया, जी नहीं। ये 5 चीज़ें मैंने बताई बीमारी को ख़त्म करने के लिए इलाज के तौर पर, उसका ध्यान दीजिए। बस ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी, इस उम्मीद के साथ शायद कि मेरी उर्दू आपको समझ में आई हो। क्यों, हमें बंगला जानी ना, लेकिन दुआ कीजिए कि मैं भी बंगला सीख लूँ। आप लोग दुआ देंगे तो हो सकता है कोशिश हम करें तो आ जाए, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे समझ में आती है। मुझे लगता है कि अगर इस तरफ आना जाना रहा और कोशिश करते रहें तो इंशाअल्लाह ज़रूर आएगी। बस जो चीज़ मैंने आपके सामने रखी, अल्लाह की तौफीक से जिन लोगों ने ये मजलिस सजाई उनके लिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मुराद को पूरी कर दे। जो बीमार है अल्लाह शिफाए कामिल आजिल अता फरमा, जो परेशान है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे, जिनकी लड़कियों के रिश्ते नहीं आ रहे अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे, जिनको बच्चे पैदा नहीं हो रहे अल्लाह अपनी रहमत से उनको बच्चा दे दे। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।